नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए जुलाई 2022 किस तरह से बीतने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ग्रहों की स्थिति किस तरह से वह हमें प्रभावित कर रही है, इसके विषय की जानकारी यहाँ पर जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रह हैं, चाहे बृहस्पति है, शनि है, राहु और केतु है, या किस तरह से आपके जन्मपत्री को जुलाई 2022 में प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लग्न चार्ट के हिसाब से सबसे शुभ ग्रह है सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट के लिए सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। मंगल आपका लग्नेश है, यह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। उसके बाद आपको हम बता दें कि बुध, शुक्र और शनि यह शुभ ग्रह नहीं होते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन बृहस्पति की स्थिति सबसे पहले किस तरह की होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य का यहाँ पर स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और गोचर से बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है वह द्वादश भाव में बन रही है। सबसे पहले द्वादश भाव में यदि बृहस्पति संचरण करता है तो चाहे वह विवाह के पक्ष में हमको जानना है या फिर हमें कार्य क्षेत्र के विषय में जानना है, तो कैसे जानेंगे, क्योंकि यह आपका भाग्येश है और मेष राशि के लिए यानी लग्न की राशि के लिए यह मित्र है। ठीक है, तो जब मित्र है तो रुकावटें तो आएंगी क्योंकि द्वादश में बैठा है, लेकिन अंततोगत्वा कार्य आपका जो है वह संपन्न होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह माना जाएगा। तो जो व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, जो व्यवसाय में तंगी आएगी, उसमें आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा आपको प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी जुलाई 2022 में। तो आपको बृहस्पति का उपाय करना होगा। इसके लिए आपको बृहस्पति से संबंधित मंत्र का जाप अप्रैल 2023 तक लगातार करना होगा। तब जाके जो बाधाएं आएंगी, आपके रुकावटें जो आएंगी आपके व्यवसाय में, आपके पैसे के मामले में, धन से संबंधित, उसमें आपको निजात मिलेगी और सफलता मिलेगी। फिर आपको हम बताएंगे कि शनि क्या है। शनि इस बर्थ चार्ट के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यह आपके दशम और एकादश भाव का स्वामी है और एकादश भाव में ही कुंभ राशि में विद्यमान है और 29 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश कर गया है। 5 जून को वक्री हुआ था और 23 अक्टूबर तक यह वक्री रहेगा। अब 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि का जो प्रभाव है वह वक्रत्व का होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके व्यवसाय की जो स्थिति है वह बहुत पॉजिटिव नहीं चलने वाली है जुलाई 2022 में। यानी वह वक्रत्व स्थिति में है तो वह आपके दशम भाव पर भी प्रभाव डालेगा और एकादश पर भी प्रभाव डालेगा। तो दशम भाव यह शनि की ही राशि है, तो यह आपके लाभ को भी प्रभावित करेगा और आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। समय से आपकी तरक्की जो हो रही थी उसमें थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी तरक्की होगी। स्थानांतरण के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका स्थानांतरण जो है वह हो जाएगा, लेकिन वह भी प्रयास के बाद होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अकस्मात कोई पैसा आपका फंसा हुआ है वह आपको मिल जाए। ठीक है, और संतान के लिए यह थोड़ा सा सावधानी लेने का समय है जुलाई 2022। अगर आपके विवाहित हैं तो पत्नी को अगर कोई परेशानी है तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ कष्ट की संभावना यहाँ पर बन रही है जुलाई 2022 में, क्योंकि शनि देव जो है वह वक्र है। ठीक है, तो अकस्मात आपको जैसे अचानक से आपके कार्य जो है वह बनेंगे, इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में केतु की स्थिति यहाँ पर बन रही है, वह भी दशम से दशम भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति का उपाय आपको अच्छे सफलता के लिए करना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर इसका प्रयास आप नहीं करते हैं तो ऐसे जो बाधाएं आएंगी वह आपको विलंब देंगी और आपका कार्य जो है वह समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके लग्न का स्वामी है और इसकी स्थिति मंगल 10 अगस्त तक वृषभ राशि में रहने वाला है। 10 अगस्त तक मंगल जब वृषभ राशि में रहेगा तो आपके धन से संबंधित चीज़ों को परेशान करता है। ठीक है, तो कुछ रुक रुक के धन की स्थिति ऐसी लगेगी कि कार्य हो रहा है। तो पूरा जो महीने का जो सार है जुलाई 2022 में वह बहुत स्मूथली आगे नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी सी रुकावटों के साथ आपका जो ये समय है वह
बीतेगा। तो आप मंगल के लिए भी, क्योंकि लग्नेश को बलि करें, क्योंकि आपको ही कार्य करना है। आप स्वयं मंगल द्वितीय भाव में, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर बैठा हुआ है, अष्टम का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है। मंगल कितनी भी शुभ स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में मेष राशि में है, लेकिन अगर वह द्वितीय भाव में बैठेगा तो वह धन से संबंधित मामलों में विलंब करेगा। ठीक है, खर्चे आपके बढ़ाएगा और कुछ इस तरह की तंगी आपको देगा जिससे कि मन आपका परेशान हो सकता है। ठीक है, आपको कुछ बीमारियों की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठेगा। सट्टे लॉटरी में आपको पैसा लगाने में नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप बहुत सोच समझकर सट्टे और लॉटरी में यहाँ पर पैसा लगाएं। अपने हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको क्रोध की स्थिति बनेगी। अपनी वाणी पर बहुत ख्याल रखना है और व्यवसाय में जो भी रुकावटें आ रही हैं उससे संबंधित उपाय आपको कर लेना है। ठीक है, तो जो ग्रही स्थिति इस समय जुलाई 2022 में बन रही है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, और अगर विलंब होता है तो बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में रहेगी और 16 जुलाई को कर्क राशि में यह रहेगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक कर्क राशि में इसका संचरण होगा। तो चतुर्थ भाव में जब सूर्य की स्थिति बनेगी तो आपको के घर में मेहमान आते जाएंगे और आपका मन प्रसन्न होगा और सुख की स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं कि मेहमान आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दुख होगा, नहीं, आप भी प्रसन्न होंगे और उनके साथ मेल मिलाप के साथ समय को बिताएंगे। और घर के रख रखाव पर भी पैसे आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक अपने अन्य खर्चों को रोकना होगा। अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए बुध की स्थिति कैसी बन रही है जुलाई 2022 में। ठीक है, जुलाई 2022 में बुध जो है वह तृतीय और चतुर्थ भाव में संचरण करेगा। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव को वह आपके प्रभावित करने वाला है, तो शत्रुओं की स्थिति कुछ बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह चतुर्थ भाव में संचरण करेगा और 1 अगस्त तक चतुर्थ भाव में 17 जुलाई से 1 अगस्त तक चतुर्थ में बुध की स्थिति बनेगी, तो बुध क्या करेगा, वह आपके धन के फ्लो को बढ़ाएगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करेगा। जो खर्चे बढ़ रहे थे, जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें बुध आपको सहूलियत प्रदान करेगा। ठीक है, तो बुध की स्थिति अच्छी रहेगी 1 अगस्त तक। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में 18 जून से 13 जुलाई तक मिथुन में रहने वाला है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर मिथुन में 13 जुलाई तक रहेगी और 13 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कर्क राशि में यहाँ पर आएगा। ठीक है, शुक्र आपके तृतीय और चतुर्थ भाव को यहाँ पर प्रभावित करेगा, क्योंकि यह आपके लिए शुभ नहीं होता है शुक्र इस बर्थ चार्ट के लिए। तो क्या करेगा, धन की स्थिति जो है वह बनाएगा। धन किसी भी तरह से आपको यहाँ पर बनाएगा। स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा और व्यवसाय में कुछ स्थितियाँ जो है वह अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी शुक्र आपके लिए अच्छा देने वाला है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र बुध ये 2 ग्रह जो है वह आपको धन प्रदान करेंगे चतुर्थ भाव में जब इनकी स्थिति बनेगी। ठीक है, स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शुक्र और बुध देने के लिए आ रहे हैं। साथ में सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर रहेगी और सूर्य 17 अगस्त तक चतुर्थ भाव में संचरण करेगा। तो सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, लेकिन यह आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र जब आएगा सूर्य के साथ तो थोड़ी सी आपके पत्नी पक्ष को लेकर यहाँ पर कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है, कुछ दिक्कत आ सकती है रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बाकी आपके लिए जुलाई 2022 थोड़ी सी रुकावटों के साथ आगे बढ़ने वाला ये महीना है। इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप शनि और बृहस्पति के विषय में यहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक चलने वाले ग्रह के विषय में अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत लाभ, क्योंकि यह आपके लग्न के लिए बृहस्पति पॉजिटिव है, लेकिन शनि आपके लिए यहाँ पर रुकावटें पैदा करेगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र है, चाहे वह आपके लाभ का पक्ष है। राहु की स्थिति 18 महीने आपके लग्न में रहेगी और 18 महीने केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहने वाली है। सदैव वक्री होते हैं और
ऐसा नहीं है कि वह उनका कोई दृष्कांड है जिसमें वो फल प्रदान करते हैं। वह 30 अंश में बराबर का फल कभी भी वह प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, लग्न में बैठकर राहु आपके हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है, तो आप अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें। और सप्तम भाव में थोड़ा सा नुकसान केतु अचानक से आपका कहीं ना कहीं करा सकता है, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। 18 महीने का फल है, कभी भी कुछ कुछ दे सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने बृहस्पति को, अपने भाग्येश को स्ट्रॉन्ग करना होगा जुलाई 2022 में, जिससे कि जो सारी समस्याएं और सारी रुकावटें जो आ रही हैं उस पर आप भारी पड़े। ठीक है, आप उसको स्मूथली पार करें और अपने भाग्य का फल लेते हुए जुलाई 2022 में अच्छी सफलता प्राप्त करें। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, इन सब पक्ष पे, चाहे वह आपका पारिवारिक पक्ष है या फिर आर्थिक पक्ष है, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिल सके। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।